एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और आज सुबह सुबह इट्स 2 जनवरी। आपको पता नहीं है कब मिलेगा वीडियो। आज सुबह से हस्बैंड के साथ उठी हुई थी और मैंने लगाई हुई थी मशीन। 10 बजे अराउंड मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, तो उसके बाद मशीन लगाई। पूरा घर आज मैंने वॉश आउट किया है, बेडशीट चेंज की है, ये सारा टॉवल्स ईच एंड एवरीथिंग जो मैं चेंज करती हूँ वही की है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ खाना आज हमने ठंड में बनाया है। मियाँ की फरमाइश एज यूजुअल, मैं उन्हीं की फरमाइश प्रायोरिटी देती हूँ। कड़ी चावल, दीज आर माई क्लोथ्स, यू कैन सी। और ये सिर्फ फर्स्ट है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट राउंड जो हूँ वो अपने कपड़ों का निकालती हूँ, तो ये जस्ट फर्स्ट राउंड है। जो मेरे जो कपड़े होते हैं, मैं ऊपर अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि सबके जेंट्स ऊपर जाते हैं, तो कपड़े अपने जो हैं वो थोड़े से सूख जाते तो अंदर ले आती हूँ। बाकी हस्बैंड के तो ऊपर ही डालने पड़ते हैं, बेडशीट्स और जीन्स वगैरह। अच्छा जी, इट्स 7:30 पूरे पूरे, और मियाँ आने वाले हैं। कॉल उनकी आ गई है। मैंने बनाई है आज जी कड़ी, ये जी देखिए। अच्छा, अभी इसमें ना बघार नहीं लगा, इट्स जस्ट लाइक दैट। अभी इसमें फुल्कियाँ डाली है मैंने। और उसके बाद मैंने जो बचा हुआ था बेसन, तो मियाँ ने कहा था मैं ऑफिस से आऊँगा तो थोड़े से पकौड़े बना दूँ। मैंने कहा बस उसी के बैटर में मैंने मसाला मतलब और घोला, और मैंने थोड़ी सी उसमें कैबेज ऐड कर दी, क्योंकि आलू मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं ऐड करूँ। ऑलरेडी बेसन खा रहे हैं, फिर आलू के पकौड़े वैसे भी सादे वाले बन जाते हैं। तो मैंने प्याज तो पड़ी हुई थी पकौड़ों में, थोड़ी सी आधी और प्याज काट दी। और गोभी, कौन कौन बंद गोभी वाले खाता है पकौड़े। यार बंद गोभी के पकौड़े मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने चाहे एक मना किए हैं पकौड़े ना मुझे। तो आलू के तो फिर भी ज़रा होता है कि फ्रेंच फ्राइज़ कभी कभी, बच्चे नहीं हैं तो इतने बनते भी नहीं हैं हमारे यहाँ। कभी पास्ता वगैरह के साथ जो है बना लेती हूँ फ्राइज़, बहुत रेयर। हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो एक चीज़ मुझे बंद है और उनको खानी है, तो फिर उनका तो मुँह नहीं रोक सकती। तो मैं पकौड़े आज मैंने यही किया है। देखें इसके अंदर, ये आपको दिख रहे होंगे, इसके अंदर मैंने प्याज थी, हरी मिर्चें, हरा धनिया जो हरा मसाला होता है वही, और साबुत धनिया जो है वो मैंने रोस्ट करके रखा हुआ है, मतलब उसको अच्छे से, वो मैंने अपनी इन फुल्कियों में भी डाला है। हम डालते हैं साबुत धनिया ना क्रश करके। क्रश करने के लिए आपको पता है वो जो मिट्टी के आते हैं, क्या होते हैं वो जो कूटने, हवन दस्ते वॉट एवर, उसमें कूट के वो मैंने डाला है। तो वो रेडी है मेरी कड़ी। बस उसमें बघाड़ लगना, जो इसका ऑयल बचेगा उसी को बघाड़ के लिए यूज़ करूँगी, यानी पंजाबियों का तड़का। इन पंजाबी इट्स तड़का, इन उर्दू इट्स बघार या भंगार, तो हम भंगार कहते हैं वैसे तो। बस ये पकौड़े रेडी होने लगे, एक प्लेट, और बस ये 2-3 ही एक्स्ट्रा हैं। इसको हटाते ही फ़ौरन हस्बैंड के लिए चाय रखूँगी। मैं वैसे मोस्टली चाय नहीं पीती इवनिंग में, सर्दियों में। देखिए अगर हस्बैंड के चाय में 2 घूंट बच जाते हैं तो हम पी लेते हैं, वरना मुझे चाय वैसे नहीं पसंद। सर्दियों में तो फिर भी इवनिंग में कभी कभी पी रही हूँ ना मैं, गर्मियों में तो इवनिंग चाय लेती ही नहीं हूँ। मुझे गर्मियों में चाय नहीं पसंद। और मेरे हस्बैंड अक्सर कहते हैं, वो कभी दूध जैसे लगता है उनको कभी बहुत महंगा पड़ रहा है, तो वो कहते हैं कि नाजिश वो ना एवरीडे या कोई डब्बे वाला वो दूध पीना शुरू कर देते हैं ना चाय में, तो मुझे वो भी नहीं अच्छे लगते। जो कितना प्यारा आ रहा है शेड, ओए होए होए। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, वो भी देखेंगे कि उनकी कहीं भी सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। उन्हीं की फरमाइश पे परसों से खाने बन रहे हैं, आलू करीमे के चावल मसाले वाले, और फिर शलजम की भुजिया, और आज जो है वो कड़ी। वो देखें, वो मेरी इकलौते मियाँ माशाल्लाह। मियाँ, ये हमारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारा एनिवर्सरी मंथ है। बंदा रोज़ थोड़ा 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 कोई 14 जनवरी तक ले आता है, 14 तक, 14 तक तो रोज़ थोड़ा 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 कुछ ले आए। यार गरम गरम बन गए मियाँ कपौड़े, कपौड़े पकौड़े। तो सर्दियों के मुस्तकिल खाने मैं नोट कर रही हूँ। वह तो मैं पूछती इनसे हूँ रोज़ ईशा की नमाज़ पढ़ते ही, हम लोग, क्योंकि ईशा की नमाज़ हम दोनों मियाँ बीवी जो हैं, क्योंकि मैं पढ़ लूँ तो फिर ये इनकी हिम्मत टूट जाती है, ये पढ़ लें तो मेरी हिम्मत टूट जाती है। दोनों की हरकतें शैतानों वाली हैं, तो एक दूसरे की हिम्मत ना टूटे, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तो घर में फ्री होती हूँ फिर भी, तो कोशिश ये होती है, कहते हैं यार साथ में ही पढ़ा करें। तो हम 12 बजे तक फ्री हो जाते हैं, और फिर थोड़े से और डाल दें, तो 12 बजे के बाद मैं अक्सर कभी सूर्य बकरा पढ़नी होती है कुछ वॉट एवर, तो ठीक है, वरना मैं इनसे पूछ के सोती हूँ कि मैं कभी कभी सो जाती हूँ, मोबाइल देखते होते हैं। मैं इनसे पूछती हूँ कि भाई कल क्या पकाऊँगी, मुझे पहले से बता दें, क्योंकि अब इस वक्त ना गैस की एंडिंग है, 7:30 हार्डली 8, ये गैस का एंडिंग टाइम होता है।
आप लोग बोलेंगे मैं इतना तैयार क्यों भाई, सर्दियों में इंसान नहा लेता है, बड़ी बात है, और जिस दिन हम नहाते हैं हमें लगता है हम कहीं शादी में जा रहे हैं। वैसे भी खैर मेरी आदत है, हस्बैंड आते हैं तो मैं इवनिंग में तैयार होती हूँ। पहले इस चीज़ से काफ़ी लोग बहुत गुड़ खाते थे, अब गुड़ खाने वाले लोग ही नहीं हैं साथ, तो ऑब्वियसली क्यों नहीं होते यार अपने हस्बैंड के लिए सारे दिन के बाद। ये देखें इसमें कैपेज नज़र आ रही है आपको, ये इतने कुड़क कुड़क बन रहे हैं मज़े के। तो मिलते हैं अनदर व्लॉग। खुश रहें, आबाद रहें। कमर की आज बैंड बजी हुई है, पेन किलर जैसे मशीन लगती है ना, एक तो अकेले हाथ से लगानी होती है, और अकेले हाथ से लगाने का मतलब है मियाँ मेरे कमर की बैंड बजी हुई है आज। वॉशिंग मशीन लगाना, भर के वो सब करना, सारा पूरा घर, तीनों कमरे में, दोनों कमरे, लाउंज, बाथरूम दोनों, वो धोना, क्योंकि ज़्यादा 3 से 4 दिन में इंसान नहाता है, तो फिर 3-4 दिन तक वॉशरूम गंदा रह गया, तो वो सब धोना, फिर छत पे जाकर खुद ही कपड़े फैलाना बाल्टी भर भर के 4 से 5 राउंड। उसके बाद बच्चे आ गए तो बस लेटने का ही नहीं हुआ, ट्यूशन से पारे के बच्चे थे मेरे घर में, तो इस वजह से ऐसा रहा। बट खैर चलता है, ज़िंदगी है तो काम भी है, और काम है मतलब हमारे घर हैं, गृहस्थियाँ हैं तो काम है ना, तो कामों को कहते हैं कभी टोकना नहीं चाहिए। जैसे हमारी अम्मी कहती हैं जैसे बहुत सारे बर्तन हो ना तो बर्तनों को कभी मत टोको, एक बर्तनों को ना टोको घर के, क्योंकि इससे रिस्क रुकता है। बस एक मिथ है, एक चीज़ है, वो हम भी फॉलो करते हैं। और कभी भी घर के कचरे को नहीं टोकना चाहिए। लोग हैं, आबाद हैं, घर आबाद है तो घर में कचरा हो रहा है, और रिस्क आ रहा है, और रिस्क है तो घर में खाना पक रहा है, तो वो मिथ पता जो भी है आप कहेंगे वो मैं भी मानती हूँ। अब हस्बैंड आ गए, मैं अब ज़रा खाना वाना कर लूँ फाइनल, और चाय चढ़ा दूँ उनके लिए। खुश रहें, आबाद रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।